और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिशा केस से बड़ी खबर, सरेंडर करने के लिए समर्थ सिंह पहुंच चुका है। लगाकर जबलपुर जिला कोर्ट पहुंचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि कुछ देर पहले ये खबर भी सामने आई थी कि उसे संबंधित कोर्ट में सरेंडर करने को कहा गया है, लेकिन अपडेट समर्थ सिंह को लेकर लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, तलाश कर रही थी और अब समर्थ सिंह जो है वो जबलपुर कोर्ट पहुंचा हुआ है। ये समर्थ सिंह मास्क के साथ वहां पर पहुंचा हुआ है, उससे लगातार सवाल पूछने की भी कोशिश की जा रही है। सबके मन में एक सवाल यही है कि अगर पत्नी ने आत्महत्या की थी तो भागने की जरूरत क्या थी, पुलिस के सवाल या इन्वेस्टिगेशन से भागने की क्या जरूरत थी, और शायद इन सवालों का जवाब कोर्ट में भी उसे देना पड़े। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने, अग्रिम जमानत की अर्जी इसने दाखिल की थी जबलपुर हाई कोर्ट में। वहां से अर्जी तकरीबन जो खबर है कि खारिज हो चुकी है और उसके बाद अब विकल्प सरेंडर करने का ही है। तो जबलपुर कोर्ट ये पहुंचा हुआ है और यहां पर आप देखें जब वो कोर्ट पहुंचा तो कैसे अपना चेहरा मास्क से ढक कर पहुंचा। मकरंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मकरंद, क्या अपडेट? समर्थ सिंह जबलपुर कोर्ट पहुंचा हुआ है। देखिए, समर्थ सिंह जबलपुर कोर्ट पहुंचा हुआ है और सरेंडर का प्रयास किया था वहां पर। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है कि सरेंडर नहीं हो पाया है और जबलपुर से वापस भोपाल कोर्ट जाने के लिए कहा गया है, लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं। ये पूरा मामला जो है ये कहीं ना कहीं अब सवाल उठाता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर, क्योंकि पुलिस की आंखों के नीचे से अगर हाईकोर्ट पहुंचता है समर्थ सिंह तो ये बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल लगातार परिवार भी कर रहा है। जो पीड़ित परिवार है वो लगातार सवाल कर रहा है और इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार का ये कहना है कि यही तो सबसे अहम समस्या है कि समर्थ की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही। समर्थ पहुंचे हैं कोर्ट में और अभी वहां पर सरेंडर की कोशिश की है, हालांकि सरेंडर भी हुआ है या नहीं अभी पता चलेगा, लेकिन समर्थ इस तरह से खुलेआम कोर्ट पहुंचता है। वही मेरा सवाल है कि जब मीडिया समर्थ को पकड़ सकती है तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है। जबलपुर पुलिस को तुरंत उसको गिरफ्तार करना चाहिए और भोपाल पुलिस के हवाले करना चाहिए। मेरा भी यही क्वेश्चन है, हमने भी अभी जस्ट वीडियो देखी और मेरा भी यही सवाल है कि वो ऐसे खुलेआम घूम रहा है और पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। ठीक है, इस तरह से पुलिस पर आप लगातार पहले भी इल्जाम लगाते आ रहे हैं, क्या वजह है आप मानते हैं कि इतना लंबा ये केस खिंच रहा है? साथ ही साथ समर्थ इस तरह से अगर भोपाल से जबलपुर पहुंच गया, जबलपुर में कोर्ट पहुंच गया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हमारे सहयोगी मकरंद वहां पर त्रिशा के परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन इस वक्त आपको यह तस्वीर देखनी चाहिए। समर्थ सिंह इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, वो समर्थ सिंह जो त्रिशा की मौत के बाद से ही लगातार पूछा जा रहा है कि कहां था। इससे पुलिस को कई सवाल पूछने, संभवतः त्रिशा के परिवार को कई सवाल पूछने होंगे और इन सब के बीच में जब वो फरार था, अग्रिम जमानत की अर्जी और अग्रिम जमानत जब नहीं मिलती दिख रही थी तो ये जबलपुर कोर्ट पहुंचा हुआ है सरेंडर करने के लिए, जो जानकारी मिल रही है। हालांकि मकरंद जैसा कि बता रहे थे कि इसे यहां पर सरेंडर करने की इजाजत नहीं मिली है। कोर्ट ने संभवतः ये कहा है कि ये संबंधित कोर्ट जाए उसके बाद वहां पर सरेंडर करे, क्योंकि यहां पर पुलिस को कई सारे सवालों के जवाब जानना है। वो पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ, उस वक्त समर्थ कहां था, उसका रोल क्या था, और जो स्क्रीनशॉट्स जिसमें त्रिशा ने अपने प्रताड़ित होने की बात कही थी, अपने कैरेक्टर पर प्रश्न उठाने की बात जो उसने अपने परिवार से साझा की थी, उन तमाम सवालों को लेकर समर्थ सिंह से जवाब जो है वो पुलिस चाहती है, संभवतः त्रिशा का परिवार चाहता है। और इसीलिए समर्थ सिंह जो अब तक फरार चल रहा था, वो जब कोर्ट पहुंचा तो सवाल ये कि ये क्या गिरफ्तार होगा या सरेंडर करेगा। फिलहाल कोर्ट ने जो जानकारी मिल रही है, जो अपडेट मिल रहा है, कोर्ट ने इसे संबंधित कोर्ट जाने के लिए कहा है और संभवतः वहां से पुलिस कस्टडी में से लिया जा सकता है, सारे सवालों के जवाब इससे पूछे जा सकते हैं। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये समर्थ सिंह की तस्वीर है। पहले समर्थ सिंह का वकील वहां पर पहुंचा, उन्होंने बताया कि समर्थ सिंह नहीं है, सरेंडर करने नहीं आया है, लेकिन बाद में समर्थ सिंह खुद पहुंचा। ये आप देखिए तस्वीरें, समर्थ सिंह अपने चेहरे को ढककर वहां पर गया है और उसके बाद यहां पर जो खबर मिल रही है कि कोर्ट ने इसे संबंधित कोर्ट जाने के लिए कहा है, ये अभी का अपडेट है। किसी भी वक्त संभवतः ये पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है, क्योंकि पुलिस इसे ढूंढ रही थी, पुलिस की 6 टीमें तकरीबन इसे ढूंढ रही थी और पुलिस ने इस पर इनाम भी बढ़ा दिया था। जब ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, काफी दिन हो गए थे, त्रिशा के परिवार वाले जब सवाल पूछ रहे थे समर्थ सिंह के गिरफ्तार होने को लेकर, तो पुलिस ने इस पर इनाम बढ़ा दिया था, इसे लगातार ढूंढा जा रहा था। और जो सबसे बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि भाई पत्नी की मौत हो गई थी और अगर उसने सुसाइड किया था
तो फिर आखिर ये फरार क्यों चल रहा था? मकरंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, जो सवाल समर्थ सिंह अपीयर हो चुका है, पुलिस कस्टडी में जाएगा, सरेंडर कर देगा, अभी ये सवाल है, उन सब चीजों के लिए थोड़ा सा टेक्निकली हो सकता है डिटेल अभी जरूरी हो, जो अभी हो सकता है कुछ देर में आ जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पत्नी की मौत के बाद जब आत्महत्या बताने की कोशिश कर रहा था समर्थ का परिवार, तो ये फरार क्यों चल रहा था? पुलिस के सवालों से क्यों भाग रहा था, या ट्विशा के परिवार के सवालों से क्यों भाग रहा था? देखिए, अभी भी भाग रहा है। अभी भी मीडिया ने जब बात करने की कोशिश की, कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहुंचा है समर सिंह, उसके बावजूद मीडिया के सवाल से भागता हुआ नजर आया समर सिंह। और सवाल यही है कि एक जज का बेटा होते हुए, कानून के इतने लंबे समय तक सेवा करने के बाद, एक जज गिरिबाला सिंह, उनका बेटा, खुद वकील, कानून का सम्मान अगर वो खुद नहीं कर सकता तो फिर बाकियों को कानून से क्या न्याय दिलाता होगा, ये बड़ा सवाल है। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि अगर एक आरोपी जिसके ऊपर दहेज हत्या का आरोप लगा हुआ है, FIR दर्ज है, वो भोपाल से निकलता है जबलपुर। और मकरंद, इन सवालों का जवाब संभवतः पुलिस भी तलाश रही है, और ऐसे में समर्थ सिंह जो अपीयर हो चुका है अचानक से, अब उस तक पुलिस पहुंचेगी तो सभी सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के। और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विशा केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सरेंडर करने के लिए समर्थ सिंह पहुंचा है कोर्ट। मास्क लगाकर जबलपुर जिला कोर्ट समर्थ सिंह पहुंचा है। ये तस्वीर आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्विशा की मौत के बाद से लगातार समर्थ सिंह को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर एक पति क्यों भाग रहा है। अपनी पत्नी की आत्महत्या के बाद से पुलिस लगातार इसे ढूंढ रही थी, इसके लिए इनामी राशि बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब ये कोर्ट पहुंचा है। इसने दरअसल यहां पर अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की थी। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि इसे संबंधित कोर्ट जाने के लिए कहा गया था। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मीडिया चूंकि इससे कई सारे सवालों के जवाब चाहती है, पुलिस चाहती है, ट्विशा का परिवार चाहता है, और जब ये कोर्ट में मीडिया के सामने पड़ा तो कैसे इससे सवाल दागेगा, ये तस्वीर आप देखिए। खबर यह है कि समर्थ सिंह ने मीडिया से बदतमीजी तक की, समर्थ ने मीडिया के कैमरों पर हाथ भी मारा। समर्थ, उस दिन रात को क्या हुआ? सवाल ये, कितनी झुंझलाहट क्यों? समर्थ सिंह से वो सवाल पूछे जा रहे हैं जो ट्विशा से जुड़े हुए हैं। हम लोग को भाई लड़की ट्विशा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, और उनकी मौत को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, चूंकि समर्थ उनके पति हैं। और ट्विशा के जो स्क्रीन शॉट्स जो चैट के वायरल हुए थे, उसमें उन्होंने कई आरोप लगाए थे, और इन तमाम चीजों को लेकर समर्थ सिंह से कई सारे सवाल पूछे जाने। संभवतः पुलिस पूछेगी, संभवतः ट्विशा का परिवार पूछेगा। और ऐसे में जब वो कोर्ट में स्पॉट किए गए, कोर्ट में जब मिले, तो उनसे कन्फ्रंट करने की कोशिश की गई, सवाल दागे गए एक के बाद एक, और मीडिया से बदसलूकी की है। ये वो समर्थ सिंह है जिनके घर पर कोई पूर्व जज भी रहता है। ये वो समर्थ सिंह है जो कानूनी खुद जानकार हैं, वकील हैं। लेकिन यहां पर जब वो कोर्ट पहुंचे, यहां पर जब सवाल उनसे दागे गए तो कैसे बदसलूकी की, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मकरंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मकरंद, मीडिया से बदसलूकी की समर्थ सिंह ने, जबकि समर्थ सिंह से तो वो सवाल पूछे जा रहे हैं जो ट्विशा की मौत के बाद जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। देखिए, बिल्कुल चोरी ऊपर से सीना चोरी, और सीधे तौर पर समर सिंह ने जिस तरह से बदसलूकी की है, जिस तरह से पत्रकारों के साथ, वहां पर मौजूद लोगों के साथ, वकीलों के साथ जिस तरह से बदसलूकी हुई है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में समर सिंह पहले से हैं। और इस तरह से वो जो हरकत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन पर और कहीं ना कहीं उनको साबित करती है कि उन्होंने जो घटना की है, जो हरकत की है, उसके लिए अब उनको सलाखों के पीछे जाना होगा। और दूसरी बात यह कि वहां पर सरेंडर की कोशिश की थी, वहां से जब बाहर निकले हैं तब वहां अब ओमती पुलिस पहुंची हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि वो बार चैम्बर में बैठे हुए हैं, इस समय वकीलों के चैम्बर में है, और वहां पर पुलिस उनको अपनी कस्टडी में ले सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा गुफा पुलिस के द्वारा कैसे हुआ, और समर सिंह का जो जिस तरह का व्यवहार है, वो क्यों ना माना जाए कि वो रसूखदार जो परिवार रहा है उनका, जिस तरह से वो जज के बेटे हैं, एक वरिष्ठ जज के बेटे हैं, खुद एक बड़े क्रिमिनल लॉयर है, और इस तरह से जो अपनी बपौती समझते हैं सिस्टम को, उनके साथ इस तरह का व्यवहार ही होता है। और अब जब पुलिस के ऊपर दबाव बना है, पूरे सिस्टम के ऊपर दबाव बना है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए जल्द से जल्द, लगातार सवाल उठ रहे थे कि 30,000 का इनाम घोषित होने के बावजूद, 6 टीमें लगी होने के बावजूद अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो अब ऐसे में उनकी गिरफ्तारी हुई है,
और हो रही है, माफ कीजिएगा। और अभी ओमती थाने की पुलिस हाईकोर्ट में पहुंची और वहां पर गिरफ्तारी की प्रक्रिया अब की जाएगी, क्योंकि सरेंडर करने की कोशिश की गई लेकिन सरेंडर हो नहीं पाया है तकनीकी रूप से। तो ऐसे में पुलिस उनको अपनी हिरासत में लेगी और उसके बाद उनको भोपाल लाया जाएगा और यहाँ पर कटाला पुलिस के हवाले किया जाएगा। चूंकि ये केस पूरा सीबीआई के हवाले किया गया है, इसलिए सीबीआई की एंट्री भी इस मामले में हो सकती है और जल्दी ही सीबीआई की भी एक टीम भोपाल पहुंच सकती है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट दर्शकों को बता रहे हैं कि समर्थ सिंह जो है वो अब जबलपुर हाईकोर्ट में स्पॉट हुए हैं। देखिए, जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचे हैं, स्पॉट हुए हैं और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट है। हम घर वालों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, ट्विशा का जो परिवार है उससे बात करने की कोशिश करेंगे। ट्विशा के परिवार के लोगों मकरंद, आप ट्विशा के परिवार के लोगों तक जाएं, जिस तरह से अपडेट्स आ रहे हैं तब तक इस बात का जवाब और दीजिए कि समर्थ सिंह अगर पुलिस कस्टडी में जाएगा तो उनसे किस सवालों को लेकर सबसे ज्यादा फोकस करके चर्चाएं की जाएंगी या सवाल पूछे जाएंगे? क्योंकि समर्थ सिंह को लेकर ट्विशा ने अपने परिवार के साथ जो चीजें साझा की और जिसके स्क्रीनशॉट सामने आए उसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। और सवाल यह भी है कि आखिर समर्थ का परिवार जो सीसीटीवी के टेक्नीशियंस थे ट्विशा की मौत के बाद क्यों लगातार उनसे संपर्क में थे? सच्चाई क्या है? दरअसल इन सवालों को समर्थ सिंह से पूछा जाएगा। सारे सवाल, जी बिल्कुल, ये सारे सवाल समर्थ सिंह से पूछे जाएंगे और ये सवाल पूछे भी जा रहे हैं। हम परिवार से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन परिवार कहीं ना कहीं बहुत इस बात को लेकर के अब उनको न्याय की उम्मीद जगी है कि हाईकोर्ट में सरेंडर हुआ है समर्थ सिंह का और सरेंडर, माफ कीजिए, सरेंडर नहीं हुआ, पुलिस अब उसको अपनी कस्टडी में लेने जा रही है। ओमती पुलिस, समर्थ सिंह अब कोर्ट पहुंचे हैं, जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा है और वहां पर अब ओमती थाने की पुलिस भी वहां पर पहुंची है। काफी हंगामा मचा हुआ है उसकी गिरफ्तारी की कोशिश को लेकर। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है सर, जब गिरफ्तार होगा तभी हम लोगों को चैन पड़ेगा। यहाँ पे मीडिया से बदसलूकी की है वहां पर जो मौजूद लोग हैं उसके साथ, बदसलूकी कर रहे हैं। वो तो फर्स्ट डे से सबसे बदसलूकी कर रहे हैं। उनका लॉयर बदसलूकी कर रहा है। उनका लॉयर चिल्ला चिल्ला के, जो इंसान क्राइम करता है वो यही हरकतें करता है और वही हरकतें कर रहे हैं। वो खुलेआम इस तरीके से घूम रहा है, मीडिया उसको पकड़ रही है। कहाँ है पुलिस? पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है उसको? तो अभी भी आपको लगता है कि रसूख का इस्तेमाल किया जा रहा है? अभी भी पुलिस उतनी शिद्दत से पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही? सर, ये तो चोर पुलिस का खेल हो गया। चोर भागे जा रहा है, पुलिस दिखा रहे हैं कि पीछे है, पर पुलिस दिख तो नहीं रही है पीछे। कहाँ है पुलिस? और जब तक पुलिस पकड़ेगी नहीं तब तक हमें किसी पे भरोसा नहीं है। पकड़ क्यों नहीं रही है? अरे सामने घूम रहा है इंसान आपके, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। अब कितना सामने आए वो? आपको लगता है सिस्टम में बहुत उलझा हुआ है पूरा मामला? पूरा उलझा हुआ है, साफ दिख रहा है। हर चीज चिल्ला चिल्ला के ये बोल रही है कि ये पूरा करप्ट केस है। पूरा हमें यहाँ पे समझ आ गया है कि यहाँ पे किस तरीके से चीजें हो रही है, पुलिस भी किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। अच्छा, एक शख्स जो है जिस पर आरोप है वो सीधे हाईकोर्ट पहुंचता है, हाईकोर्ट जाकर वहां पर सरेंडर की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की अभी तक कोई वहां पर मौजूदगी नहीं है और वो बदसलूकी भी कर रहा है वहां पर जाकर। बहुत हैरानी है हमें भी इस चीज की कि पुलिस वहां पे पहले क्यों नहीं पहुंची। पुलिस को लेकर आना चाहिए था उसको, तो अब वो पुलिस उसके बाद में पहुंच रही है। बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ भाभी हैं ट्विशा की। मैम, समर्थ सिंह हाईकोर्ट पहुंचता है, सरेंडर की कोशिश करता है, अभी पुलिस वहां पर पहुंची है। क्या आपको लगता है कि पुलिस को और समय पहले से गिरफ्तार कर लेना? सर, अब किसने क्या किया है क्या नहीं किया, दैट इज द रीजन वी आर स्टिल फाइटिंग। इट्स बीन 10 days टुडे। ये सब कारणों की वजह से हम आज भी लड़ रहे हैं। We want him to be arrested immediately and handed over to the police. And so, I mean, there is no doubt about it. वो अभी भी बदसलूकी कर रहा है, मीडिया से बदसलूकी करी, वहां मौजूद लोगों से बदसलूकी करी और आजादी से वहां पर घूम रहा है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई नहीं है। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि रसूखदार है, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस? सर, वो तो डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट, बट यही है कि अगर वो उस प्रकार से अभी भी कर रहा है, आफ्टर सो मेनी डेज, आफ्टर ही लॉस्ट हिज वाइफ और ही पॉसिबली किल्ड हिज वाइफ, ही इज डन वट एवर ही इज डन, दिस इज अ प्रूफ ऑफ व्हाट हिज कैरेक्टर इज। एंड जो हम कहते हैं कि हमारे साथ हरासमेंट हुआ एंड व्हाट ट्विशा हैज गॉन थ्रू, ये देखिए कोशिश, ये देखिए
highest authority and to have a just full investigation into the case. कॉन्फिडेंस क्यों है समर्थ को कि उसको लग ही नहीं रहा कि अभी भी उसको कोई परेशानी है, खुलेआम कोर्ट में Sir, I do not want to comment on that. He's proving his own identity and character himself, sir. Thank you. ये परिवार का कहना है कि देखिए उनका लुकआउट नोटिस चाहिए कि क्या मना किया जा रहा है। हम त्रिशा के लॉयर हैं। You cannot do this. क्या कहना है लुकआउट नोटिस चाहिए उनका। इनका लुकआउट नोटिस जारी है। लगातार कर रही है जी। अब देखिए कि समर्थ सिंह जब पहुंचा तो उससे सवाल पूछने की कोशिश की गई और उसने सवाल का जवाब देने की बजाय मीडिया से बदसलूकी करना शुरू कर। कुछ खबर तो ऐसी भी आ रही है कि कुछ वकील सपोर्ट कर रहे थे समर्थ सिंह का, क्योंकि समर्थ सिंह कानून का अच्छा जानकार है, उसने अपने बचाव में कुछ वकीलों को जाहिर बात है कि खड़ा किया होगा, और चूंकि यहां पर वो कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंचा था जिसकी एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है, तो यहां पर खबर यह मिल रही है कि कुछ वकीलों ने भी समर्थ सिंह को बचाने की कोशिश की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, त्रिशा केस से जुड़ी है सबसे बड़ी खबर। समर्थ सिंह जबलपुर के जिला कोर्ट में पहुंचा सरेंडर करने के लिए और वहां पर उसने मीडिया से बदसलूकी की। लुकआउट नोटिस को लेकर जो वो फरार चल रहा था, इसको लेकर वहां पर मीडिया ने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन समर्थ ने वहां पर मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। लेकिन जो सवाल है वो नहीं दब जाएंगे। कैमरे पर हाथ मारने से त्रिशा मौत को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो नहीं छुपेंगे, इन सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि समर्थ लगातार मौत के बाद से, त्रिशा की मौत के बाद से फरार चल रहा था और बहुत सारे सवाल थे, और इन सवालों को लेकर जब बात करने की कोशिश की गई समर्थ से कोर्ट परिसर के अंदर, तो आप देखिए कि वहां पर समर्थ ने कैसे बदसलूकी शुरू कर दी। आप देखिए चेहरा ढका हुआ है, मीडिया से बात नहीं कर रहा है समर्थ। इसके क्या मायने निकाले जाएं, इस बॉडी लैंग्वेज के, इस झुंझलाहट के क्या मायने निकाले जाएं? आपके सामने दो तस्वीरें। सरेंडर करने के लिए समर्थ पहुंचा है। समर्थ अगर पुलिस कस्टडी में रहेगा, पुलिस अपने तरीके से सवाल पूछेगी, और यही वजह है कि कानून का जानकार समर्थ चाहता था कि कोर्ट के जानिब वो पुलिस के हाथ लगे, मतलब कि सरेंडर करने के बाद वो पुलिस कस्टडी में जाए जहां पर उससे सरल लहजे में सवाल पूछे जा सके, और इसीलिए वो कोर्ट पहुंचा हुआ है। यहां पर खबर यह आ रही है, जैसा कि मकरंद जानकारी दे रहे थे, कि वो वकीलों के चैम्बर में मौजूद है। संभव है कि इसको वहां से पुलिस कस्टडी में ले सकती है, लेकिन उससे पहले जब उससे सवाल पूछा गया उसके फरारी को लेकर, उसके फरार होने को लेकर, त्रिशा की मौत के बाद उठ रहे सवालों को लेकर जब बात करने की कोशिश की गई, तो समर्थ ने कैसे बचने की कोशिश की, कैसे वहां पर मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की, और ना सिर्फ समर्थ ने बल्कि वहां पर कुछ वकील थे, उन्होंने भी ठीक इसी तरह कि समर्थ सिंह या तो ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करें या वे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने सरेंडर करें। ट्रायल कोर्ट भोपाल की है, ट्रायल कोर्ट जेएमएफसी कोर्ट भोपाल है, जिसके पास कटारा हिल्स थाने का क्षेत्राधिकार है। यह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भोपाल है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, एसआईटी है, और आज ही आदेश हुआ है कि सीबीआई भी है। आप देखिए एक जज, एक रिटायर्ड जज के लड़के को किस तरीके से बचाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर में उनको सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें पता चला वो सरेंडर करने आए, अगर यहाँ उन्हें अप्रोच करना भी था तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जबलपुर की कोर्ट में जाते। मैं गया था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उन्होंने बोला मेरे यहाँ कोई नहीं आया। फिर मुझे भनक मिली, मुझे खबर स्टेटस क्या है? बिल्कुल गलत स्टेटस है, यहाँ सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। सर मारपीट हुई है सर पत्रकारों के साथ भी। कोई सरेंडर नहीं हुआ है, कोई सरेंडर नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं चल रही है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मुझे जब आखिरी बार खबर मिली तो ये मिली कि वो कोर्ट नंबर 32 के अंदर है। मैंने ये सोचा कि वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है, शायद वहाँ पे उस पर सुनवाई चल रही होगी। मैं उस कोर्ट का दरवाजा खुलवा के अंदर गया, जो दरवाजा अंदर से बंद था
तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट जबलपुर के कोर्ट रूम के अंदर आराम से पूरी लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में समर्थ सिंह मास्क पहन के बैठे हुए थे। जज साहब डायस पे नहीं थे, वहां मौजूद 3 बाबू थे। मैंने उनसे पूछा आपने किस हैसियत से इनको बिठा के रखा है? उनके पास मेरी बात का जवाब देने कोई जवाब नहीं था। मुझे देखते ही साथ जैसे ही समर्थ सिंह को आभास हुआ वो भागे वहां से। उनके वकीलों ने मुझे धक्का दे के अलग किया। आप लोगों ने कोशिश करी, आपको धक्का दे के अलग किया। भागते भागते उनके वकील उनको यहाँ पे बार एसोसिएशन का मुझे बताया गया शायद कोई कक्ष है, उसका कोई शायद अध्यक्ष का कक्ष है या जो भी है, वहां वो अंदर है। मैं पीछे पीछे गया तो वहां समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का देकर के उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया। मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है कि यहाँ कोई पुलिस आई है या नहीं आई है, क्योंकि मुझे बाहर कर दिया गया है। और अगर